जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट। प्यारे साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा 7 अगस्त और जिनका भी 11 अगस्त का या 21 या 28 अगस्त का पेपर है, तो आप सभी के लिए आज के सेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे आज की क्लास में, जिसमें जीके जीएस प्रश्नों का, हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया, हिंदी के सवालों को संग्रह करेंगे। तो आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो आपके पेपर में सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। तो क्लास को ज़रा भी स्किप न करेंगे आप लोग। इस बार अगर आप लोगों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सेशन को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। जितने साथी क्लास में पहली बार हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए। देखेंगे पहला नंबर सवाल है, ब्रेल पत्ती में बिंदुक्त पैटर्न की संख्या क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है 63। कितना? 63 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, हेमंत की खीर अच्छी लगती है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है, इस वाक्य में कौन सा कारक का उदाहरण है? चलिए बताएंगे आप लोग। पूछा गया सवाल है, आपके बिहार पुलिस के पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे आज की क्लास में, बहुत तन्यता मेहनत के साथ आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। तो साथियों याद रखेंगे, संप्रदान कारक है। कौन सा? संप्रदान कारक। ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? चलिए बताएंगे आप लोग किस वर्ष लागू हुआ। तो याद रखेंगे 1972 में लागू हुआ। कब हुआ? 1972 में आप लोग याद रखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है सोमरुर झील। कौन सी? सोमरुर। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सभी लोग बताएंगे यहाँ पे फटाफट से। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके आप लोग सभी को बताना है कितना स्कोर आज की क्लास में आप लोग किए हैं। ठीक है साथियों, सही जवाब है ऑप्शन अन्ना मुड्डी। याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल, याद रखेंगे, लास्की के विचार में संप्रभुता क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग, लास्की के विचार में संप्रभुता क्या है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है बहुलवादी। क्या है? बहुलवादी। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, आर एम वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं? बताएंगे आप लोग कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित हैं। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे महलवाड़ी। कौन सा? महलवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन बी को आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी के परीक्षा में लगातार बार बार पूछे गए हैं। अगला सवाल आया था, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को कॉपी और पेन लेकर लिख लेंगे, याद कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, ऐसे जो क्लास का आपका पीडीएफ है साथियों, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको दिया जाता है। राइट आंसर याद रखिएगा, सही जवाब इस क्वेश्चन का मोहनजोदड़ो में। क्या है? मोहनजोदड़ो में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे, उत्पादन संभावना वक्र ढाल क्या कहलाता है? सभी को बताना है, उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल है यह क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे MRT/XY। क्या है? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग एक एक प्रश्नों को। पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था की क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेज़ी से विकास दर्ज किया गया है। चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे तेज़ी विकास दर्ज किया है सेवाएं के क्षेत्र में। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है।
चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। बताएंगे आप लोग, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। इस प्रश्न का सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। चलिए बता देंगे आप लोग, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। याद रखिएगा सही जवाब है यहाँ पे ऑप्शन उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है उड़ीसा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन प्रश्न करेंगे हम लोग। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब जो है शुरू किया? तो आप सभी लोग याद रखिएगा सही जवाब है 1991 में। कब क्या साथियों? 1991। आप लोग याद रखिएगा, जो आपका ऑप्शन सी में यहाँ पे दे रखा है। देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। चलिए बताएंगे आप लोग, यह जो कथन है किसका है कि प्रकृति अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे, हाब्स। क्या है? हाब्स। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। बाजार मांग वक्र क्या होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, बाजार मांग जो वक्र है यह क्या होगा? प्यारे मित्रों याद रखेंगे व्यक्तिगत उपभोक्ताओं की मांग वक्र का शक्तिज योग। ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में साथियों बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे सभी लोग साथ में आंसर करते चलेंगे। ठीक है, सभी को साथ में आंसर बताते चलना है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताएंगे कौन उत्तरदायी नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा सही जवाब क्या होगा। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर है असीमित आवश्यकताएं। क्या है? असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पे तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे भूकंप है। क्या है? भूकंप। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा साथियों, आगे बढ़ेंगे। कम समय में बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह करेंगे, निचोड़ संपूर्ण संग्रह करेंगे आज की क्लास में। बिना स्किप किए हुए क्लास को अंत तक देखेंगे और पूरे टॉप 100 क्वेश्चन को लगाइएगा आप लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रिट जारी कौन करता है? तो याद रखेंगे आप लोग कौन करता है साथियों। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, गलत जोड़ी को यहाँ पे बताना है। कौन सा गलत कथन है? तो प्यारे साथियों देखेंगे यहाँ पे गलत को छांटना है। ऑप्शन सी जो दिया गया आपका गलत है, तो ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ जाएंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? बताएंगे राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, सी ऑप्शन सही जवाब है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो चलिए बताएंगे इस प्रश्न का, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो जो समय कीमत से अधिक क्या होगा? सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का मांग मात्रा जो है पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न याद रखेंगे आप लोग, भारत की विदेश नीति आधारित है। चलिए बताएंगे आप लोग भारत की विदेश नीति आधारित है। इस प्रश्न का सही जवाब याद रखेंगे गुट निरपेक्षता का नीति पर। याद रखेंगे गुट निरपेक्षता की नीति पर। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? बताएंगे कौन सी नदियां जो है अफ्रीका महाद्वीप में
स्थित नहीं है, तो याद रखेंगे हडसन है। कौन सा? हडसन। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। देखेंगे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखेंगे भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे आप लोग। चुनाव प्रणाली का जो है आर्टिकल 24 से लेकर के 29 में किया गया है। ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे 24 से लेकर 324 से 329 तक किया गया, याद रखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। आगे देखेंगे मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? बताएंगे आप लोग मगध की आरंभिक जो राजधानी है यह कौन सी थी? सही जवाब है गिरिव्रज। कौन सा? गिरिव्रज, याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है प्रयुक्त की जाती है? बताएंगे प्रयुक्त की जाती है, सही जवाब क्या होगा? राज्य एवं समवर्ती सूची पर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न है जो कि आपके पेपर में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। 1919 से 20 के दौरान जो है दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, आपके पेपर में सवाल छपने वाले हैं। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह को आकार जो है घटता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है आयात। क्या है? आयात। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि निम्न के कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? बताएंगे आप लोग, सही नहीं है। राइट आंसर याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़िएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 ही बार संशोधन किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सी प्राकृतिक गैस जो है पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब है रूबी पाइपलाइन। क्या है? रूबी पाइपलाइन। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत के सबसे अधिक लीची का जो उत्पादक है राज्य कौन सा है? लीची का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यह है बिहार। कौन सा है? तो बिहार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। कुमार गंधर्व की संगीत के मुख्य विशेषता क्या थी? चलिए बताएंगे आप लोग, मुख्य विशेषता याद रखेंगे मालवा लोकधुम की, और क्या है? तो मालवा लोकधुम और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 51 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो चित्र है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा बनाया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, बनाया गया है लास्ट जजमेंट। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, लास्ट जजमेंट और आगे बढ़िएगा। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक करेंगे सभी प्यारे साथी, और जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों। ठीक है, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित जितनी भी आपकी जानकारी है सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। ब्रिटिश द्वारा चीन पर विजय शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन अफीम युद्ध। क्या है? अफीम युद्ध। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 53 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों कौन सा जो कथन है राजनीति के निरंकुश सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? यदि कोई सिद्धांत के लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो आपका दिया गया है प्यारे मित्रों, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में आपके सवाल यहाँ से आएंगे, याद रखिएगा। तो ये अगला प्रश्न है कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध क्या है? क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध आप लोग याद रखिएगा, यह क्या है? तो सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। आप लोग जिन लोगों ने ए ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, मेसोपोटामिया धर्म से संबंध है। ठीक है साथियों, मेसोपोटामिया धर्म से। आगे देखेंगे भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पे है? चलिए बता दीजिए आप लोग, तो यह कहाँ पे है भारत में? ऑप्शन डी एंडिगबोई और असम क्षेत्र आप लोग याद रखेंगे। भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है
में शामिल नहीं है। याद रखेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें शामिल नहीं है। राइट आंसर क्या होगा चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं हड़ताल करने की जो अधिकार है बिल्कुल सही जवाब है। हड़ताल करने की अधिकार आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएं। सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में क्या तो समवाद को रोकने के लिए जो है बनाई गई। चलिए बताएंगे आप लोग समवाद को रोकने के लिए बनाई गई। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। नाटो आपका सही जवाब है। ठीक है साथियों याद रखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। चलिए बता देंगे यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। मैक्सिको की खाड़ी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है रॉबिन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धैर्य जो है आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़िएगा दुर्लभ साधन याद रखेंगे सही जवाब है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करता है जो सभी कीमत से अधिक है तो बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे सामान्य विज्ञान के सवाल अब शुरू होता है जो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है वह परास्वर्ण को जांच के प्रिज्म से गुजरने पे अधिकतम विचलन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन वैगनी याद रखेंगे। क्या है वैगनी याद रखिएगा सही जवाब है। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगला सवाल देखेंगे 62 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो याद रखेंगे कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। सही जवाब क्या होगा टंगस्टन आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्या टंगस्टन याद रखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं हैं। चलिए बताएंगे आप लोग जिसमें केवल धातुएं हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे साथियों सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे डी। यहाँ पे जिन लोगों ने डी ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है याद रखेंगे डी आपका सही जवाब है। भार का एसआई मात्रक क्या होगा बताएंगे आप लोग सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को याद रखना है ऑप्शन न्यूटन। क्या है न्यूटन याद रखेंगे सही जवाब है। ठीक है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में उपस्थानिक मूल पाई जाती है। याद रखेंगे उपस्थानिक मूल पाई जाती है बरगद में। किसमें बरगद वृक्ष आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ जो है क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे उपयुक्त सभी। क्या है उपयुक्त सभी आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे। चलिए बताएंगे अगला सवाल है कि मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे रजत क्रांति। क्या है रजत क्रांति आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है सभी को याद रखना है गनमेटल जो है यह किसका मिश्र धातु है। बता देंगे फटाफट से गनमेटल किसका मिश्र धातु है। मेरे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे क्या है तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आपका गनमेटल धातु है मिश्र धातु याद रखिएगा। पक्षियों में तेल अथवा पिंड ग्रंथि किस भाग में होता है। चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का पूछ के आधार भाग पे आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। पूछ के आधार भाग पर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न है 70 नंबर सवाल आप लोग याद रखेंगे वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होता है वह कौन सा है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे वह है एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा सभी सवाल आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग क्लास के कमेंट में बता देंगे। क्लास अच्छी लगे सेशन को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद साथियों मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।